तो एक हमारा एक टॉपिक रह रहा है ऐसे में, वो है बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, वो नहीं माना भी हमारा। तो बिजनेस लिस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस लिस्टिंग होती क्या है। ठीक है, अब जैसे एक है बिजनेस लिस्टिंग के लिए। ठीक है, इसको खोलता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, ग्लोबल बिजनेस लिस्टिंग डेटाबेस। तो लिस्टिंग का मतलब होता है हमारा बिजनेस को अपने रजिस्टर करना। ठीक है, लिस्टिंग वेबसाइट्स पे। ठीक है, मोस्टली ये क्या होता है, पेड सर्विस होती है एक तरह से। क्या होती है, पेड सर्विस होते हैं, लेकिन कुछ फ्री वाले भी होते हैं, लेकिन वो ढूंढने पड़ते हैं, सीधी सी बात है, जैसे हम अपने बैकलिंक्स के लिए ढूंढते हैं ना। तो वही सेम चीज। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लिस्टिंग का मतलब है बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करना। लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको अपना नंबर, जो ऑफिस का नंबर है वो वेरीफाई कराना होता है। ठीक है, मेल आईडी होती है ये, वो वेरीफाई कराना होता है। सबके अपने अपने अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है, so आपने जस्ट डायल सुना है? जस्ट डायल सुना है, सुलेखा, जस्ट डायल। अब जैसे मैं एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, जस्ट, ठीक है, ये देख रहे हो हमारा, ये है जस्ट डायल, अमिताभ बच्चन इसके ब्रेक करता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से बिजनेस लिस्ट है हमारा। किस पे, जस्ट डायल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, क्या है, इंक्वायरी है, सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस लिस्ट करने का मतलब ये है कि बिजनेस क्या क्या कराता है हमारा, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। कुछ कंफ्यूजन? तो उसको हमको क्या करना है, लिस्ट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस का नाम, कि किस बारे में आप डील करते हो, मतलब ब्रांड नेम क्या है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, है ना, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसको लिस्ट करना मतलब मोस्टली पेड सर्विस होती है, बट फ्री वाले ढूंढने पड़ते हैं, मतलब कोई चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, एड अ न्यू बिजनेस। बट हम एसईओ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका क्या चेक करेंगे हम, डीएबी चेक करेंगे। ठीक है, वो सबसे जरूरी है कि स्पैम नहीं होना चाहिए ज्यादा। ओके, डीएपी हमारा क्या होता है, थोड़ी रिवीजन हो जाए साथ साथ। भेज था डोमेन अथॉरिटी क्या होती है हमारी, आ, ठीक तरीके से नहीं बोला, आप बताओ। रिवीजन हो रही है, ठीक है। क्या, हाँ क्या चीज, पेज नहीं, डोमेन अथॉरिटी में शो में कितने परसेंटेज उसके चांसेस है, ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाय चांस किसी के डोमेन रेटिंग अब 66 है, डोमेन अथॉरिटी की क्या है, 66 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, स्पैम स्कोर 13 है, लेकिन समझाने के लिए हम सीख लेंगे इसमें। तो अब 66 है, अगर आप 100 बार सर्च करोगे इससे रिलेटेड, बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड, तो 100 में से 66% इसके चांसेस, 66 बार ये आएगा, ये वाला डोमेन। ठीक है, और 59% चांसेस है कि इसका पेज, और जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन टैग पढ़ा है ना हमने मेटा टैग्स में, तो उसके कितने चांसेस है, उस पेज के कितने चांसेस है पेज अथॉरिटी में, वो ये होता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग का हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 19 साल पुरानी है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है,
बट कोई नहीं, फ्री वाली बिजनेस लिस्टिंग मिलती है ना समझाने के लिए कि कैसा होता है ये, तो इस पे हम एक बार लिस्ट करके देखते हैं। ठीक है, ऐड अ न्यू बिजनेस यहाँ पे आ रहा है, तो हमेशा इसमें बिजनेस लिस्टिंग में यही एक नाम रहेगा, ऐड अ न्यू बिजनेस, या फिर लिखा रहेगा लिस्ट योर बिजनेस। ठीक है, लिस्ट योर बिजनेस, या फिर ऐड अ न्यू बिजनेस। अकाउंट इसमें भी क्रिएट करना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है देखो। ठीक है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमको एक तरह से अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? अकाउंट। ठीक है, ये भर देते हैं हम। बिजनेस कैटेगरी में क्या डाल सकते हैं हम? एजुकेशन शायद ना आए यहाँ पे, एजुकेशन आ तो है। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी में कंट्री पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें कोई भी टाइटल ये सब नहीं है। जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है हमारी, वो ही हमको फिल करनी है। ठीक है, कंट्री इंडिया। ठीक है, ये वाला नंबर तो शायद वेरीफाई करना पड़ेगा। अपना नंबर बोलो कोई, जो अभी है फोन। हम्म, 9 सॉरी 95988 6 8 2। ठीक है, कॉपी कर देंगे। टैक्स हमारा है नहीं। ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, तो अपना वेबसाइट यूआरएल, इसमें होम पेज का यूआरएल जाएगा, किसी पेज का नहीं जाएगा, तो इस चीज का याद रखना। ठीक है, ये है डिस्प्ले वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, अगर कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग, अगर हमारे पास ब्लॉग का पेज है, अगर आपके पास नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। पर जैसे हमारे पास ये है ना ब्लॉग का पेज, तो इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, ट्विटर फेसबुक किसी का भी, सबका हम भर देंगे। ठीक है, और जैसे फेसबुक का है हमारे पास, तो फेसबुक का सर्च कर लेते हैं। ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूआरएल। ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्या करते, पेस्ट। इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम भी हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, ऐसे कर करके हम इनको फिल कर देते हैं अगर आपके पास है। बिजनेस टैग क्या क्या होने चाहिए? ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है। और क्या क्या है? अगर यहाँ पे सर्च करें, इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशन स्टडी, स्टडी नहीं है। और क्या क्या आ सकता है? स्किल, सॉरी, स्किल नहीं है। ठीक है, अभी इतना ही रहेगा। लोकेशन टैग डाल सकते हैं साकेत। ठीक है, मालवीय नगर, महरौली, फौज खास, दिल्ली। ठीक है, ये हमने कुछ डाल दिया है। ओके, अब मेन काम होगा वेरीफाई करने का। ठीक है,
तो नेक्स्ट, ये वाली मेल डाल देते एक मिनट। पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, नेक्स्ट। नेटवर्क एरर आ रहा है, रिफ्रेश ना करना पड़ेगा। बता रही है, ओके। अभी कुछ इसमें एरर आ रहा है, लेकिन मैं इसका एक मैंने बना रखा है तो मैं वो दिखा देता हूँ कि शो कैसे होता है वेरीफाई होने के बाद। ठीक है, ओटीपी डालना पड़ता है, तो वेरीफाई होने के बाद ये कैसा दिखता है। ओके, तो जैसे ये है हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे लॉगिन का पेज आ रहा है। हम्म, ठीक है, ये क्या हो चुका है हमारा लॉगिन। और हमारा बिजनेस क्या है, माय बिजनेस, यहाँ पे वो हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, ये हमारा पेज है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे लिस्ट हुआ, जो जो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो कुछ ऐसे शो होगी। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये वही वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, सर्वर डाउन हो जाता है ना, हमने HTTP एरर्स पढ़े हैं, तो एरर आ सकता है। ओके, तो अब इसको चेक करेंगे हम इनकॉग्निटो पे। जो हमने मेल आईडी डाली है वहाँ पे, जो हमने वेबसाइट डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम न्यू इनकॉग्निटो पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लाइव है या नहीं। ठीक है, एंटर करेंगे, और ये हमारे क्या है, लाइव है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन, ये ब्रांड आ गया, ठीक है, इसका क्या आ गया, एड्रेस आ गया, नंबर। और इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, तो लिंक भी ओपन हो रहा है हमारे वेबसाइट का। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन, तो यहाँ पे लिख रखा है बिजनेस क्लेम हो रखा है। ठीक है, क्या हो रखा है, बिजनेस क्लेम हो रखा है। ओके, शेयर लिंक क्या हो गया, कॉपी। और इसको हम कहाँ पे डाल देंगे अपना, जो भी हमारा वो है, यहाँ पे। ठीक है, बाकी का प्रोसीजर आपको पता है कि वही ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब डालना पड़ेगा। इसमें बस मेन चीज जो ध्यान रखने वाली होती है, सबसे पहले ये पेड होती है। ठीक है, ये वाली फ्री थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगी, है ना। मोस्टली 99% जो बिजनेस लिस्टिंग होती है पेड होती है। फ्री वाली होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें डू फॉलो मिले। जैसे इसमें कौन सा लिंक मिल रखा है हमको, इसमें हमको कौन सा लिंक मिल रखा है, क्या है ये, डू फॉलो शायद लिख के रखा होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा,
टू फॉलो। ठीक है, बट ये है कि इसके लिए थोड़ी सी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। बिजनेस लिस्टिंग होती है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, सुलेखा है, जस्ट डायल है, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे जाके ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली क्या करना है, मेन चीज़ इसमें क्या है, बिजनेस का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हमको क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है। किसी किसी वेबसाइट में मैप लोकेशन भी आती है, तो मैप लोकेशन डालनी पड़ेगी कि आपका एग्जैक्टली कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, पर फ्री वाला जैसे मैंने ढूंढा तो ढूंढ सकते हो, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। वर्ल्ड वाइड जरूरी नहीं है इंडिया की बिजनेस लिस्टिंग हो वर्ल्ड वाइड। ओके, वर्ल्ड वाइड फ्री मिल सकते हैं, इंडिया में सर्विसेज मोस्टली इसके चार्जेस लेती है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है उस लोकेलिटी में, मतलब वो जो भी, मतलब एक ना एक डायरेक्टरी बन चुकी है इसकी, जहाँ पे आपको हर टाइप के बिजनेस मिल जाएंगे। तो जितना सही डिटेल डालोगे इसमें, उतना आपके बिजनेस के लिए क्या है, बेटर रहेगा। ठीक है, और बैकलिंक भी मिलता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन। ईमेल अपना ही डालोगे जिससे आपने अकाउंट बनाया है प्रैक्टिस के लिए। तो मेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए इस मेल आईडी पे आएगा फिर। ओके, इसीलिए कह रहा हूँ जो प्रैक्टिस के लिए है, अपनी मेल आईडी डालो जिससे कि वेरीफाई आपका साथ के साथ कर पाओ, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है। फोन तो इसका दे दो, रजिस्टर का दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रैक्टिस वाली है, जिस पे बैकलिंक्स बनाते हो ना, वही अकाउंट वो इसीलिए ही बनाया है आपने। ठीक है, कि उसी मेल आईडी के थ्रू आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए, जो भी वेरिफिकेशन कुछ भी होगा वो सब उसी पे आ जाए। ठीक है, और जितने भी आपके अकाउंट बनेंगे वो सारे के सारे उसी आईडी से बनेंगे जो आपने बनाई है। ठीक है, वो एक आईडी मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बनवाई थी कि वो पूरे कोर्स के दौरान वो यूज होगी। ठीक है, एक तरह से वो आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, कि आपने क्या क्या करा है। ठीक है, ये क्लियर होगा बिजनेस लिस्टिंग वाला। तो अब आते हैं एक सबसे बढ़िया चीज पे, वेबसाइट क्वालिटी स्कोर फैक्टर, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है, क्वालिटी स्कोर के लिए हम मेहनत करते हैं सारे के सारी। किसके लिए मेहनत करें, क्वालिटी स्कोर। ठीक है, जितने भी हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, जितना भी हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, जितना भी हम टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, वो सब इसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। समझ में आई चीज। अब इसको बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें ये है सबसे पहली बात कि हर फैक्टर एसईओ में इंपॉर्टेंट होता है, कोई कम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है चीज है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे जैसे अब ये देखो, इनकॉग्निटो खोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम क्या सर्च करते हैं, खानपुर एरिया पता है किधर है। हाँ, खानपुर है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है। ओके, ये क्या है, हाँ, जो एक्चुअली वो भी क्लियर कर लूंगा मैं। ठीक है, बट मैटर क्या करता है, इसको बोलेंगे क्या हम, क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं इसको, पूरे इसको क्लिकेबल है जो, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, टैग्स, कौन सा टैग है, ये वाला कौन सा टैग है,
मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये वाला कौन सा टैग है? अरे भाई, एग्जाम है अगली क्लास में, टेस्ट है। हाँ हाँ। मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये क्या है हमारा ऊपर वाला, उसको क्या कहते हैं? हाँ पूरा। टाइटल टैग। पूरा बोलना। मेटा टाइटल टैग बोलना पड़ेगा पूरा, नहीं तो टाइटल बहुत सारे होते हैं अलग अलग जगह के, ठीक है, पैराग्राफ के भी टाइटल होते हैं, है ना? कोई अंदर कुछ कंटेंट है उसका भी टाइटल होता है। तो टाइटल मेटा बोलना पड़ेगा। और ये किस पे शो हो रहा है हमारा, इस चीज को क्या बोलते हैं हम पूरे इसको? ये जो पूरा जो वाइट वाइट दिख रहा है जिसके अंदर ये रिजल्ट शो हो रहा है। हाँ, रिवीजन करनी जरूरी है, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। कुछ तो बोलते हैं जहाँ पे हमने सर्च करा है ये, बताया मैंने कितनी बार। जहाँ जहाँ पे हमारे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन शो होते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं फिर? हम्म। SERP। हाँ हाँ, सही जा रहे हो। सर्च इंजन। आगे। RP। याद आ रहा है कुछ आयुष? हाँ हाँ हाँ। रिजल्ट। रिजल्ट। ओके। इसको याद रखना। हमारा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। सर्च इंजन कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं गूगल का हो। ओके। सर्च इंजन कोई सा भी हो सकता है। तो बैक टू द टॉपिक, रिवीजन होते रहेगी बीच में, कि ये जो है ना, ये कौन से पेज पे है हमारे? फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे कौन से पेज पर है? फर्स्ट पेज पे है। और कीवर्ड हमारा ये है। ठीक है। एक चीज अंदर जाके देखेंगे, ये है। तो ये क्या वही पेज है? नहीं ना, ये अलग पेज है। ठीक है। और इसमें एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, क्या है? ठीक है। और एक और चीज दिखाता हूं मैं। समझ में आया? क्या है ये? क्या बता रखा है? जो रूट है पहुंचने का, कहाँ से? हाँ हाँ। कानपुर रोड कनेक्ट डायरेक्टली पैसेंट क्लियर रोड टू साकेत एरिया। समझ में आ रहा है चीज? आप पूछ रहे थे ना कि वहां पर जाने की। ओके। इसमें काफी सारा कंटेंट है। ठीक है। काफी सारा क्या है? कंटेंट है। और साथ में क्या है? FAQ भी है। ओके। एक और चीज दिखाता हूँ मैं दिखा क्यों रहा हूँ ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं क्यों शो कर रहा हूँ ये चीज। मालवीय नगर पता है किधर है? पता है आपको? मालवीय नगर। ओके। ये हमारा क्या है? है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कह मेटा टाइटल टैग। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। ये कितने कैरेक्टर्स का होता है? हाँ। हाँ, यस एग्जैक्टली।
वो सही बताया आपने। कितने कैरेक्टर्स का होता है हमारा मेटा टाइटल टैग? नहीं। डिस्क्रिप्शन टैग कितने उसका होता है? कितने कैरेक्टर्स का? हम्म। दोनों पढ़े थे, है ना? ये चीजें इंटरव्यू में पूछ लेते रहते हैं। ये होता है हमारा 50 to 60 कैरेक्टर्स का, और ये होता है हमारा 150 to 160 कैरेक्टर्स। याद रखोगे? टेस्ट में पूछ लूंगा मैं, 10 नंबर का यही रखूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, है हमारी वेबसाइट ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चेंज है पेज, है ना? पेज क्या है? चेंज है। ठीक है। और चीज देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हम्म। ये क्या है? सारी चीजें क्या है? जो प्रिफर्ड कर सकता है। ठीक है। मतलब एग्जैक्ट किधर? मालवीय नगर से। ठीक है। अब ये देखो, ये के कौन से पेज नंबर पर है? किस पर है? फर्स्ट पेज पे ही है। ठीक है। और ये पेज ना अभी ही बनाए हैं। छतरपुर जानते हो? हम्म। ठीक है। वही चीज, समझ में आ रही है? और क्या आता है? महरौली। ठीक है। सी, कितने नंबर पे रैंक कर रहा होगा ये? 1 2 3 4। ठीक है। उससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ज्यादा अच्छे से रैंक कर रहा है। ये देख रहे हो? अगर मैं इसका डीएपी दिखाऊं, इस वेबसाइट का, ठीक है, कंट्रोल ए कॉपी, डीएपी से हमारी वेबसाइट से कहीं ज्यादा है। एक चीज मैं बस बताना चाह रहा हूँ इसके जरिए, कि उसका डीएपी जो हमारी वेबसाइट से नीचे रैंक कर रहा है, उसका डीएपी हमारी वेबसाइट से क्या है, ज्यादा है। इससे क्या चीज पता लगी? नहीं। हाँ वो तो ठीक है, बट ये ऊपर कैसे रैंक कर रही है? जो हमारी जो वेबसाइट है, ये इससे ऊपर कैसे आ रही है? नहीं। अगर हम अपनी वेबसाइट से अगर अभी चेक करें, सी, बहुत कम है ना? हमने अभी तक ये देखा है कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी जितने स्ट्रांग होते हैं उतना रैंक अच्छे होते हैं, रैंक होने के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं। ओके, यही पढ़ा है हमने अभी तक। लेकिन जो पोजीशन जो आ रही है अभी, ठीक है, जो पोजीशन आ रही है, वो ऊपर कैसे आ रही है और फर्स्ट पेज पे कैसे आ रही है? अगर मैं इसका बैकलिंक चेक करूँ तो कितना होगा अभी? कितने बैकलिंक होंगे इसके? चेक करें। हम्म।
यहाँ पे डालूंगा, ये चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी देखना। एग्जैक्ट यूआरएल उस पेज के कितने बैकलिंक है जो रैंक कर रहा है। कुछ इससे थोड़ा इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब ये समझ जाओगे ना चीजें कैसे काम होती है, तो और इजी वे में काम कर पाओगे। इसमें जीरो शो कर रहा है तो क्योंकि वो नया पेज है, उसके बैकलिंक है ही नहीं। मतलब रिसेंटली पोस्ट हुई हाँ, उसका एक वीक भी नहीं हुआ अभी पेज को। और इससे ये नहीं होगा। क्या? इसी वजह से लाइव हमारे ऊपर की वेबसाइट नीचे नहीं। नया पेज कभी इतनी जल्दी रैंक हो जाएगा? तो ऐसे तो कितनी वेबसाइट, लाखों वेबसाइट बनती है डेली डेली, तो वो क्यों नहीं हो रहे? तो ये रीजन है कि उनकी यूज नहीं, वो हमारे से पुरानी है, उनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, पेज अथॉरिटी ज्यादा है ना? इसलिए ऊपर होना चाहिए। हमारे ऊपर नहीं है, आप हमारी समझे? वेबसाइट ऊपर नहीं है। हाँ थी, उसी का रीजन पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने तो यही देखा ना, जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वो उतना ही अच्छा रैंक करता है ना? तो इस चीज से क्या समझ में आ रहा है कि भाई कल का पेज इतनी जल्दी कैसे रैंक कर रहा है जिसकी जीरो बैकलिंक है? बैकलिंक भी चेक हो गया, हर चीज चेक हो गई, डीएपी चेक हो गया, वेबसाइट का बहुत ज्यादा कम है उससे, लेकिन उस कीवर्ड पे वो रैंक कैसे कर रहा है ना? और भी तो हैं जो इससे पुराने हैं, है ना? तो प्रायोरिटी कैसे मिल रही है? ओके, तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आज के टॉपिक में। ठीक है, क्या है हमारा क्वालिटी स्कोर। ठीक है, अब एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक चीज मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, कि वो क्यों रैंक हो रहा है, वो रीजन मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो, चैट जीपीटी से पूछा भाई, अगर ऑन पेज एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखो तो टेक्निकल ऑडिट रूल बिना विजिबल सिग्नल और इंडेक्स कंटेंट के बेसिस पर तो इस पेज को 80 टू 8800 होगा। 100 में से कितना? 80 टू 88। ये स्कोर क्या है? अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे और भी एक फैक्टर लिख रहा है कि लोकेशन पर रैंक होने के लिए सिर्फ ऑन पेज एसईओ मैटर नहीं करता। ठीक है, आप स्कोर देख लो, यूआरएल स्ट्रक्चर को नंबर दिए हैं 10/10, टारगेट कीवर्ड को दिए हैं 9/10, कंटेंट क्वालिटी जो उसके अंदर कंटेंट है सारा का सारा, इतना सारा दिखा है ना, वो क्या है? 8/10। हेडिंग स्ट्रक्चर H1 H2 टैग 8/10। इंटरनल लिंकिंग 8/10। इमेज ऑल्ट टैग, क्या होता है इमेज ऑल्ट टैग? रिवीजन का टाइम। क्या होता है इमेज ऑल्ट टैग? हाँ हाँ, इमेज, इमेज को डिफाइन करने के लिए जो टेक्स्ट होता है। ठीक है, क्रॉलर कैसे समझेगा वो इमेज किस बारे में है? भूल जाओगे या याद रखोगे? अभी तक तो नहीं हुआ याद। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो, टेस्ट में अच्छा करना भाई, 70% वाला पास होगा। ओके, नहीं तो भाई सर, एक सर क्लास ले लेगा भाई तुम्हारे इस बार। बढ़िया होगी।
ठीक है। स्कीमा 7/10, EE80 सिग्नल्स 8/10, ये अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन 8/10, CTR, CTR की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? यस। हाँ हाँ, फेसबुक ऐड में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था हमने इसमें कि एसईओ में क्या इंप्रूव चीजें होती हैं। CTR क्या होता है? सी का मतलब? सी का मतलब? हाँ हाँ, एक ही तो वर्ड होता है जो मोस्टली यूज करते हैं हम ऐड के टाइम पे। हाँ, क्या करता है? क्लिक, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? पढ़ा तो था, यूज भी हुआ है। रिविजन करी थी नहीं करी थी घर आके थोड़ी सी बात? नहीं करी? करी थी। बताओ ना फिर। हाँ, किस चीज में से क्लिक हुआ है? आर का मतलब क्या होता है? रेट, परसेंटेज। तो परसेंटेज में बताना पड़ेगा, परसेंटेज किस चीज की? वेबसाइट है हाँ, कितनी बार क्लिक हुआ, कितनी बार क्लिक हुआ है, कितने में से? मतलब जो वीडियो है उसमें देख के हाँ, उसका गो थ्रू करा है, उसको विजिट करा है, उसको विजिट करना है। ठीक है। इसका ओवरऑल परसेंटेज। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज, इम्प्रेशन बोलते हैं उस चीज को। इस चीज को वर्ड को याद रखना, क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स है थोड़े से, थोड़ा सा रिवाइज करते रहोगे याद हो जाएंगे। ठीक है। यही उसका रीजन है कि भाई वो रैंक कर रहा है। ओके। ओवरऑल चीजें देखी जाती है, सिर्फ बैकलिंक के बेसिस पे नहीं देखा जाता पेजेस को। ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी स्कोर को बढ़ाने में। ओके। ये हमारा क्या है, ओवरऑल क्या है, क्वालिटी स्कोर। तो अब ये रैंडम है, फिक्स नहीं है कि यही एग्जैक्ट, फिक्स एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? अब इसका ये मतलब है कि सिर्फ बैकलिंक्स को ही प्रायोरिटी नहीं देनी है, ऑन पेज को भी प्रायोरिटी देनी है, ऑफ पेज को भी प्रायोरिटी देनी है, और टेक्निकल एसईओ को भी प्रायोरिटी देनी है। समझ में आ रही है चीजें? सबका मिक्सअप लेके चलेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको साथ लेके चलना होगा। ठीक है, वरना रैंक नहीं हो पाएगा पेज। इसका अभी एक एग्जांपल दिखाया ना कि जीरो बैकलिंक के साथ भी कीवर्ड्स पे रैंक करा सकते हैं, अगर क्या अच्छा हो हमारा हाई क्वालिटी कंटेंट हो तो। समझ में आई चीजें? जितना अच्छा कंटेंट रखोगे, है ना, तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, तो जो क्रॉलर है वो हर चीज को देखता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा? ओरिजिनल होना चाहिए एंड यूनिक कंटेंट होना चाहिए। समझ आ रही है? ये तो कोई इसमें कोई वही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है। थोड़ा सा वाइड, मतलब मेजोरिटी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए और डिटेल्ड में होनी चाहिए। ठीक है। समझ में आ रही चीजें? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्ट छोड़ दिया हो कंटेंट में, हर चीज को कवर करना है जो भी उस सर्विसेज या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। यूजर फोकस राइटिंग होनी चाहिए, यूजर्स को भाई अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर यूजर को समझ में ही नहीं आएगा तो वो वेबसाइट से वापस चले जाएगा। ठीक है। और वेबसाइट से वापस चले जाएगा तो क्या चीज होती है? वेबसाइट पे आया और वेबसाइट से चला गया, तो वो क्या चीज होती है हमारा? हाँ, वो टिका ही नहीं वेबसाइट पे। उस रेट को क्या बोलते हैं? बाउंस रेट। पढ़ा था, पढ़ा था बाउंस रेट। वेबसाइट पे आया, चीजें नहीं मिली और चला गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, बाउंस रेट बढ़ा। उससे क्या होगा, क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा। ओके, क्या होगा, क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा। ठीक है।
यूजर फोकस राइटिंग होनी चाहिए, इसीलिए कि भाई यूजर को समझ में तो आए। अगर यूजर्स को ही अपना कंटेंट नहीं समझा पाओगे तो फिर आपका क्लिक थ्रू रेट बेशक से ज़्यादा हो लेकिन बाउंस रेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। रेगुलर अपडेट कंटेंट होना चाहिए, जो कि हम ब्लॉग्स के थ्रू करते हैं। कुछ भी अपडेट करते हैं उसको हमको इंडेक्स करना होता है गूगल की नज़रों में, पेजेस को। ठीक है। उसके बाद ही वो शो होगा, विजिबल होगा। प्रॉपर ग्रामर एंड रीडेबिलिटी, ग्रामर करेक्शन ये सब होने चाहिए, बेसिक चीज़ है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टाइज। ठीक है। एक एक्सपर्टाइज के द्वारा एक हैंडल होनी चाहिए चीजें। ठीक है। उसमें ना सिग्नल जाना चाहिए कि आप जो चीज प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो, जो वेबसाइट पे बता रखे हैं, उसमें एक्सपर्टाइज चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है। आप उस चीज में प्रोफेशनल हो। ऐसे नहीं है कि आपने कल का ही खोला है और आज जी आओ मेरे से सोना खरीद लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जैसे कल दुकान खुली है सोने की, आज जाके उससे कुछ महंगा सोना खरीद लोगे क्या? नहीं ना। तो ट्रस्ट वो होने चाहिए। अब देखो, ट्रस्ट के नाम पे एक चीज आती है, EEAT सिग्नल्स, वहां पे भी था ना, हमारे किस में था? ये रहा। क्या है? EEAT सिग्नल्स। भाई इसकी फुल फॉर्म टेस्ट में आएगी, याद कर लेना। हम्म। ये रही। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है। ये नहीं है, यहीं तक। ठीक है। याद कर लेना। एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तभी किसी को ट्रस्ट होगा। इसका एक अगर एक एग्जांपल दूं तो कैसे, कैसा मतलब वो दिखाना पड़ता है एक्सपीरियंस, किस चीज़ का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है? तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वेबसाइट्स पे कहाँ कहाँ ये चीज़ें मेंशन होती है। हम ध्यान नहीं देंगे लेकिन वेबसाइट पे हम क्रॉलर को ये चीज़ बतानी पड़ती है। ठीक है। अब जैसे होम पे आते हैं, ये देख लो। ये क्या है? एस्टेब्लिशिंग। ठीक है। क्या है? 2018 अभी की नहीं है। कंपनी हैज अ ग्रो बिकम अ हब क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। ये वर्ड्स हमारा क्या दिखाती है? एक्सपर्टाइज दिखाती है, एक्सपीरियंस दिखाती है एक्चुअली। ठीक है। क्या दिखाती है? कितना टाइम। अब इस चीज पे कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा जो भी वेबसाइट पे है, लेकिन क्रॉलर जरूर ध्यान देगा। ठीक है। समझ में आ रही चीजें? बेशक से ह्यूमन के लिए मत लिखो लेकिन ये चीजें हमको सिग्नल्स देने पड़ते हैं, EEAT सिग्नल्स। ठीक है। याद रखना। और क्या क्या चीजें हैं इन सिग्नल्स में वो देखते हैं, वो सारी सिग्नल्स दिखाता हूँ मैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे दिखते हैं। एक्सपर्टाइज। ठीक है। ये भी बताना जरूरी है। तो एक्सपर्टाइज के लिए क्या क्या रखा है यहाँ पे? ब्रिंग्स ओवर अ, सनलाइट चीजें, कितना टाइम हो गया है, एक्सपर्टाइज है अपनी चीजों में। ये भी एक तरह से क्या है? सिग्नल। ठीक है। और क्या क्या है चीजें? अथॉरिटिवनेस। ठीक है। अथॉरिटिवनेस क्या होता है? अथॉरिटी, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी। जिम्मेदारी। क्या है? जिम्मेदारी, अथॉरिटिवनेस। ठीक है। कि आप जो जिम्मेदारी ले रहे हो उसका अभी तक रिजल्ट क्या है ना? अगर आपसे कोई परचेज, कोई कोर्स करेगा तो उसका रिजल्ट क्या है? तो ये है उसका रिजल्ट, वो सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर कहीं पे अगर जाके देखोगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे, ये स्टूडेंट दिख रहे हैं, है ना? ये सारे के सारे क्या है? यहीं से सर्टिफिकेट लेके कंपनी में क्या करेंगे? काम। ठीक है। ओके। ये तो यही है। सेम सेम। तुम्हारी वीडियो आ रही है उसमें, तुम्हारी वीडियो आ रही है उसमें। ये देखना हमने, ये रही।
मेरा नाम परी है और मैं अंशिका डिजिटल मीडिया ओके, पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। ये जब स्टार्टिंग में आए थे तो बनेगी, आपकी भी बनेगी। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है, अथॉरिटिवनेस। और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस अगर कोई फिजिकल है, ठीक है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन भी है, तो उस पर ट्रस्ट अपने आप बढ़िया होता है। जो एड्रेस हम देते हैं ना, लोकेशन पे मैप करते हैं, वो सारा का सारा ट्रस्ट वर्दीनेस पे आता है। ऑथर बायो होना चाहिए, कि जिसकी कंपनी है उसके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सर के बारे में लिख रखा है, यहाँ पे जो दिख रहा है, अलग से एक सेक्शन बना रखा है उस चीज का, ऑथर बायो, जो कंपनी को हैंडल करता है ना। ठीक है, या बिजनेस को हैंडल करते हैं, उनके बारे में कुछ एक चीज होनी चाहिए वेबसाइट पे। कंपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपनी इंफॉर्मेशन। उसके लिए अलग से कौन सा पेज होता है, ठीक है, अबाउट। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, समझ में आ रही है, अलग से पेज देना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, समझ में आ रही है, क्या क्या फैक्टर्स है क्वालिटी स्कोर बढ़ाने के लिए। ऐसे रैंक नहीं करवा सकते, बैकिंग के भरोसे नहीं रहना उसका, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो देख लिया हमने यहाँ पे, ये रही ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि किस तरीके से लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। लोकेशन दे रखी है, एड्रेस दे रखा है, मेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, वर्किंग आवर्स। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी ये रही, दिख रही है? ये भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी होना चाहिए। ये चीजें नहीं है तो क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगी। ठीक है आयुष, और क्या क्या देखते हैं। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। ठीक है, सिक्योर वाली चीज होनी चाहिए। फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स होने चाहिए। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं हमारे, हाँ हाँ, तो जो हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस है वो किस कलर में है, कलर रीडिंग क्या है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं उसका एनिमेशन है, वो किस टाइप में है ना। जो खुलते हैं, स्लाइड से खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, या फिर कौन सा कलर यूज कर रखा है, इमेजेस किस टाइप के डाल रखे हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर होता है, कोर वेब वाइटल्स के अंदर। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन हमने पढ़ा था अच्छे से, कि मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए, उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एक्सएमएल पढ़ चुके हैं हम, तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक्सएमएल साइट मैप होनी चाहिए। साइट मैप किस चीज किसके लिए होता है ये, किसके लिए होता है हमारा साइट मैप, वेबसाइट का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन किसके लिए बनाते हैं हम लोग, क्रॉलर के लिए। किसके लिए बनाते हैं, क्रॉलर के लिए। वो किस तरीके से हमारे उसको क्रॉल करेगा पेजेस को, तो उसके लिए हम नक्शा बनाते हैं, किधर से इस पेज पे जाएगा, इस पेज से इस पेज पे जाएगा। वो हमने पूरा देखा था ना, लाइन से कैसे पेजेस बन के आ गया। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, साइट मैप बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे से कोई जगह खाली ना रह जाए, क्रॉलर जितना जल्दी हो सके उसको क्रॉल कर ले अच्छे से। ठीक है, फिर आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। ये किसके लिए है, रोबोट टैग पढ़ा था ना। हाँ हाँ, बताओ। रोबोट डॉट टी एक्स टी, तो याद आ रहा है, इंडेक्स नो इंडेक्स कुछ याद आया, इंडेक्स नो इंडेक्स याद नहीं आ रहा। कि हम कौन से कंटेंट को इंडेक्स करना है और कौन से कंटेंट को इंडेक्स नहीं करना है। इंडेक्स नहीं होगा तो क्या होगा,
इंडेक्स कोई पेज नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं, इंडेक्स हुआ तो क्या होगा ये बता दो चलो। हम पेज क्यों इंडेक्स करते हैं? हाँ, किसको? जो पेज हाँ, इंफॉर्मेशन डालना किसको पता लगता है? है। क्रॉलर पता लगता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? हाँ ठीक है, उसके बाद क्रॉलर इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाता है? एग्जैक्टली exactly. जहाँ पे डेटा, उस चीज को क्या कहते हैं? हाँ, नहीं। ये तो अपने वे में बता रहे हो, टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं उसको, जिसको हम हाइड रखते हैं? पढ़ा था ना दुनिया से, उस चीज को क्या कहते हैं? एरर्स में भी था, 504 501, वो किस बारे में था एरर? एचटीटीपी एरर, उसी का नाम में ही आंसर है। पढ़े थे ना, 501 502 503 504, ये सब पढ़े थे हमने। हाँ हाँ। उसका पर्टिकुलर एरिया का नाम होता है भाई, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, क्या कहते हैं उसको? सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। और एक और चीज बोलते हैं। हाँ हाँ, होस्टिंग। होस्टिंग, HOST। याद आया कुछ? दो चीजें करवाई थी मैंने। सर्वर होस्टिंग दोनों लगभग सेम चीज है, ठीक है। होस्टिंग मोस्टली प्राइवेट कंपनियों के पास रहता है, ठीक है। होस्टिंग अपना भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सर्वर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में होता है, होस्टिंग थोड़ा छोटे क्वांटिटी में भी हो सकता है। फिर आते हैं, ठीक है, ये चीज हमारी होनी चाहिए कि robot.txt कौन सा पेज इंडेक्स करना है कौन सा नहीं, बट आंसर मेरे को अभी भी नहीं मिला है कि अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? क्या होगा? पेज हमारा शो ही नहीं करेगा गूगल पे। ओके, पेज हमारा शो नहीं करेगा। और कौन कौन से पेजेस होते हैं वो भी बताया था मैंने, कि जिनको हम इंडेक्स नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. जो भी हमारा पासवर्ड रिलेटेड पेजेस होते हैं, है ना, जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल पे बताया था। क्या एग्जांपल बताया था? ये रहा एग्जांपल, जैसे ये है। आप अपनी वेबसाइट हम्म। अपनी वेबसाइट पे गए। हाँ, तो उसी वेबसाइट में मैं दोबारा आ गया हूँ, ठीक है। 30 तारीख है, 10 से 12 बजे, ठीक है। ये पेज किसी को नहीं शो होगा, ओके। ये पेज किसी को शो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और हमको इसमें नो इंडेक्स हमने कर रखा है, तो ये शो नहीं होगा नॉर्मल यूजर्स को, विजिबल नहीं होगा। भाई ये चीज ना बोलनी पड़ेगी आपको, कि विजिबल होगा किस पे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ये बताना पड़ेगा सही से। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ विजिबल लिख के छोड़ दिया, नंबर कट हो जाएंगे। कहाँ नहीं शो होगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है। ये प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन? और देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। कॉनैनिकल किस लिए होता है हमारा? ये भी टैग था ना हमारा। हाँ हाँ, शायद बताया भी था आपने। बताओ बताओ। या या मेलेडी चॉकलेट मेरी तरफ से। कैनोनिकल टैग।
थे ना, कितने सारे टैग थे। वैसे याद था ये कैनोनिकल, इसका नाम याद था या भूल गए थे? था याद? अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखोगे? नाम याद था बस, यही तो चीज पता है कैनोनिकल। देखो 70% कैसे लाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी थ्योरी ही टेस्ट होगी, प्रैक्टिकल तो पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है चीज? प्रैक्टिकल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। प्रैक्टिकल भी वही कर पाएगा जिस चीज को नॉलेज है उस चीज को। ठीक है। कैनोनिकल टैग होता है हमारा डुप्लीकेट पेजेस को बताने के लिए, और उसमें एक वेब मास्टर पेज होता है जिसका क्या बोलते हैं, वेब मास्टर। ठीक है, मास्टर पेज। ओके, जो हमारा मेन पेज होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के हमने इतने सारे पेजेस देखे, उसमें से मेन पेज कौन सा है हमारा? कौन सा है? ये है हमारा मेन पेज। ठीक है, जितने भी ये लोकेशन वाले पेजेस हैं सब पे कैनोनिकल टैग लगेगा और रेफर करेगा इस वाले यूआरएल पे। जैसे जितने भी पेजेस है ना लोकेशन वाले, ठीक है, इसमें कैनोनिकल टैग लगाएंगे हम, क्योंकि ये डुप्लीकेट पेजेस, जिससे कि गूगल हमारे ऊपर पेनल्टी ना लगाए। और उसमें किसका रेफर करेंगे यूआरएल? इस पेज का यूआरएल करेंगे, ये वाला यूआरएल वहां पे डालेंगे कैनोनिकल टैग करके। ठीक है, उस एचटीएमएल कोड को क्या बोलते हैं? जो हमने मेटा टैग्स पढ़े थे उनका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है जिस शॉर्ट में बोलते हैं उस कोड को। एचटीएमएल कोड डालते हैं ना हम अपनी बॉडी में जाके, है ना, वेबसाइट की बॉडी में जाके हेड सेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हो शॉर्ट उसको? कुछ याद आ रहा है? जो मेटा टैग्स होते हैं उनको कुछ बोलते हैं, स्निपेट। स्निपेट, याद आया कुछ? जरा खोलो, वो है फोन में, खुल जाएगा आपके फोन में। छोटे छोटे चीजें हैं, जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना। मुझे लगा थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। ओके, क्या बोलते हैं? स्निपेट। ओके, क्या होते हैं ये? एचटीएमएल के कोड्स होते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक और चीज बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए, स्कीमा होना चाहिए। स्कीमा इन द सेंस आसपास की लोकेशन वाइज पता लगना चाहिए उस पे। लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, नियर बाय लोकेशन टारगेटेड है या नहीं है, तो स्कीमा होता है, वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। ठीक है, गूगल मैप बिजनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, हैश टैग 1 2 इंक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस इजी टू नेविगेट होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? इजी टू नेविगेट इन द सेंस क्या समझ में आ रहा है, कि हम वेबसाइट के किसी भी कोने पे हो उससे हम पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रही चीज? हम वेबसाइट के किसी भी पेज पे हो, हम सॉरी, उसी पर्टिकुलर पेज से पूरी वेबसाइट पे किसी भी कोने पे जा सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन, एक इसको इंटरनल लिंकिंग भी बोलते हैं। और नेविगेशन ये है कि बाय चांस किसी को अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज ना हो, उसको सीधा डायरेक्ट पाथ दिखा दो। ठीक है, जैसे वो फॉर्म आ जाता है एक, या फिर गेट फ्री काउंसलिंग वाला, ये सीधा भरो और नक्की खुद वो कर लेगा। ठीक है, कभी कभी हम जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको वो फॉर्म ही नहीं मिलता है कि वो भाई है कहाँ। कभी भरा है, कुछ सरकारी फॉर्म भरा है तो दिक्कत फेस करिए। आपने भरा है कभी सरकारी फॉर्म? तो फॉर्म इजीली मिल जाते हैं वेबसाइट पे जाके कि कहाँ पे भरना है, वो जाके फॉर्म। वेबसाइट है CBSE की।
कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी gov.in पे तो कभी मतलब भरते हैं ना, तो हमको जो चीज भरनी होती है वो फॉर्म मिलता ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं। कह सकते जानबूझ के करते हैं, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। तो वही वाले सीन है कि नेविगेट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वालिटी स्कोर मैटर करता है। क्लियर साइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। हेडर, बॉडी, फुटर प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो चीजें जिधर आनी है वहां पे करना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए, क्लिक करने के साथ ही ओपन हो जाए। पता चले एनिमेशन इतने डाल दिए टक 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 टक, ऐसे स्लो लोड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाउंस रेट क्या होता है हमारा? हाँ, रिलेटेबल नहीं मिला, रिलेवेंट नहीं मिला, ठीक है। जो वो कीवर्ड लेके आया था वो नहीं मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? बाउंस रेट। हाई एंगेजमेंट होनी चाहिए भाई। हाई एंगेजमेंट कब होगी? तब ये सारी चीजें ऊपर की फुलफिल होंगी। यूनिक कंटेंट, यूजर फोकस ट्रैकिंग, तो क्या होगा हमारा? हाई एंगेजमेंट बढ़ेगी। गुड रीडेबिलिटी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए सारी की सारी चीजें। प्रॉपर वाइट स्पेस। और वाइट स्पेस बता देता हूँ भाई क्या चीज होती है। अब कभी भी यहाँ पे चेक चेक करोगे, ये लाइन दिख रही है बीच में, गैप है, इसको बंद कर देते हैं। ये क्या है बीच में? गैप है। यहाँ पे क्या है? गैप है। यहाँ पे क्या है? गैप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये दिख रहा है? वाइट स्पेस। ओके, क्या है? वाइट स्पेस। हर कंटेंट में स्पेस होना चाहिए। वो कंटेंट किसी और के बारे में है, नीचे वाला कंटेंट किसी और के बारे में है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से एक पैराग्राफ स्टार्ट करा और वो पूरी वेबसाइट पे ले जाके एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तरीके से चीजें समझाने हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी रखोगे कंटेंट की उतनी ही रैंक करने के चांसेस होंगे। इसका एग्जांपल देखा है ना, लोकेशन वाले पेजेस का, है ना। कोई जीरो बैकलिंक है, इसीलिए मैंने वो शो करे थे स्टार्टिंग में कि जितना अच्छा आप कंटेंट कीवर्ड टारगेटिंग ऑन पेज एसईओ करोगे उतने रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे, बेशक से आपका डीएपीए क्यों ही कम ना हो। समझाने का मतलब ये था मेरा उस टाइम में, ओके। अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग ही हो। कुछ विजुअलाइजेशन होने चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए। ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल टैग कितने कैरेक्टर्स का होता है? 50 to 60। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होता है? 150 to 160 कैरेक्टर्स। वर्ड्स गलती से भी मत लिख देना। कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है, ठीक है। H1 H6, एक पेज पे कितने H1 होते हैं? 1, ठीक है। ये तो चीजें याद होगी। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। इमेज ऑल टैग क्या होता है? जो इमेज को डिस्क्राइब करे, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए वेबसाइट के उस पर। इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, जो मैंने बताया, एक पेज से पूरी वेबसाइट पे हम जा सकते हैं, किसी भी कोने पे, किसी भी पेज पे, ठीक है। एक्सटर्नल अथॉरिटी लिंक्स हमारे बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर एंकर टैक्स क्या होते हैं हमारे? हाँ। language, हाँ। the proper keywords, हाँ, कीवर्ड्स आगे। keywords with like proper keywords use करके हाँ हाँ। proper text. प्रॉपर टैक्स, हाँ बताओ। टैक्स तो ठीक है, लेकिन एंकर टैक्स तो Anchor like किस लिए यूज होता है, बस इतना बता दो। हम्म। आप बताओ। एंकरिंग। anchoring point, एंकर, कितनी बार बताया मैंने एंकर टैक्स। हम्म। like proper grammar with क्या चीज? proper keywords and grammar. नहीं, वो तो हो गया ना। अब जैसे एक चीज दूंगा यहाँ पे,
ये क्या है? ये क्या है? हम्म, ये एक एंकर टेक्स्ट है जिसके अंदर क्या है? लिंक। ऐसा लगता है, ऐसा एक्सप्रेशन था, हिट द पॉइंट। ओ यार था, शिट चुक गया। ठीक है, क्या है? एंकर टैग्स जो क्लिकेबल लिंक होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? यूआरएल या हमारा लिंक होता है। क्लिक करा, समझ गए? समझ में आ रही है चीजें? कंफ्यूजन कुछ? ठीक है। कंटेंट फ्रेश होना चाहिए भाई, अपडेट आर्टिकल्स ब्लॉग्स होते हैं हमारे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई 2025 के वेबसाइट अभी तक चला रहे हो, वही सेम कंटेंट चला रहे हो। दुनिया चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, चीजें अपडेट करनी पड़ेगी, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आज के डेट में कोई एआई ना पढ़े, है ना? जरूरी है, हिस्सा है। तो अपडेट होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है। अपडेट का सबसे बड़ा अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो यहाँ पे कोर्सेज पे अगर जाए तो जैसे डेटा साइंस का कुछ क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, एक मिनट बस पे पता लगेगा। हाँ, ये चीज दिख रही है। अगर यहाँ पे 2025 होता तो क्या होता? क्रॉलर क्रॉलर को लगता कि ये पेज अपडेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमको अपडेट करनी पड़ती हैं। जैसे 2026 लिखा है ना, इसी साल का है, अपडेटेड है, 2025 नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? तो ये हमको सिग्नल्स देने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। रेगुलर पब्लिशिंग शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश स्टैटिक्स होना चाहिए हमें। ठीक है, अपडेटेड स्क्रीनशॉट होने चाहिए। स्क्रीनशॉट इन द सेंस कि मतलब जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या क्या अचीव करा है, उस पर एक स्टैटिक्स की कितना वो आ रहा है। और क्या क्या है इसमें? बैकलिंक प्रोफाइल, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। ठीक है, ये एक पार्ट है क्वालिटी स्कोर का। इतने सारे पार्ट हैं, देख रहे हो? वन से लेके कितने जा रहे हो, है ना? बैकलिंक एक जस्ट पार्ट है, उसको मेन प्रायोरिटी मत समझना कि भाई उसे करके सब कुछ वारा न्यारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एसईओ भी है, ऑन पेज एसईओ भी है, ऑफ पेज एसईओ भी है। ठीक है, ये याद रहेगा ना? ठीक है, बैकलिंक्स रिलेवेंट होना चाहिए। नेचुरल लिंक बिल्डिंग क्या होती है हमारी? नेचुरल लिंक बिल्डिंग नेचुरल होता है कि हमने बैकलिंक नहीं बनाया लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कब होता है? इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो होता है ऐसा, हो सकता है अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। सर वो तो लाइक वेबसाइट्स के डिजाइन करते हैं लाइक जैसे मैंने बताया हाँ ठीक है। तो उसमें मतलब कि मैंने वो सब कुछ बना दिया लेकिन उसमें तो बैकएंड वही शो हुआ नहीं लगा जब जब पूरा बन गया जब पब्लिश करना हम्म तो जब पब्लिश हो गया उसे के लिंक मैंने फिर गूगल स्प्रेडशीट पे कॉपी कर हम्म पेस्ट करा हम्म तो उसमें बैकलिंक तो नहीं मिला कितने बनाए? तो बैकलिंक नहीं बना उस बैकलिंक का तरीका समझो। मैंने क्या बोला था कि 100 वेबसाइट पे बनाओगे तो कितनी वेबसाइट से बैकलिंक मिलेंगे? वन तो नहीं है, एटलीस्ट 7 to 10%। ठीक है, तो जितने ज्यादा बैकलिंक बनोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग है, इमेज लिस्टिंग है ना? गेस्ट पोस्ट होते हैं हमारे,
ओके, आर्टिकल सबमिशन होते हैं हमारे, ओके, बहुत सारे हैं। तो नेचुरल लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यूट्यूब। यूट्यूब ही लिखा है ना, स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई? हाँ सही है। अब मेरे को सच्चे सच्चे बताओ, 147 मिलियन बैकलिंक्स क्या किसी ने बंदे ने बनाए होंगे? कितना होगा 147 मिलियन? 1500 करोड़ लगभग। ठीक है। अब क्या लगता है कि किसी पर्सन ने बनाए होंगे बैकलिंक? ये किससे होता है? ये होता है नेचुरल बैकलिंक से। किससे होता है? कि खुद ही खुद बैकलिंक्स बनते आते हैं। कैसे बनते जाते हैं? किसी ने वीडियो शेयर कर दी किसी को, ठीक है ना? होती है ना, किसी ने वीडियो शेयर कर दी, किसी वेबसाइट पे डाल दी, अपने वेबसाइट पे डाल दी, ठीक है। तो क्या होता है, वो किसी की वेबसाइट पे यूट्यूब की वीडियो डली होगी, ठीक है, किसी का वेबसाइट पे पेज होगा, तो क्या होगा, वो बैकलिंक में काउंट हो जाएगा। किसी पर्सन ने नहीं बनाया, खुद ही खुद बने जा रहे हैं। एप्पल हो गए, जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, जो ब्रांड नेम जिनके बड़े बड़े हैं, उनकी नेचुरल बैकलिंक्स होती रहती है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ये तो 150 करोड़ 1500 करोड़ बनाओगे बैकलिंक, कितना टाइम लग जाएगा 1500 करोड़ बनाने में? 1 साल? एक साल साल 1 साल से ज्यादा? फिर जिंदगी बीत जाएगी भाई। तब भी नहीं बनेगी। रोबोट बना रोबोट को वो नहीं, प्रायोरिटी नहीं मिलती ना गूगल पे से। ठीक है। एडिटोरियल लिंक्स होने चाहिए, गेस्ट पोस्ट फ्रॉम रेपुटेबल वेबसाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, इन वेबसाइट्स पे होनी चाहिए। वेबसाइट अथॉरिटी को कैसे इंक्रीज करें? स्ट्रॉन्ग डोमेन रेपुटेशन होना चाहिए, ब्रांड मेंशन होने चाहिए। 3 चीजें मैटर करती हैं, क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? टाइटल पे क्या क्या 3 चीजें होनी चाहिए? हाँ, हाँ, ब्रांड। 3 चीजें लिख दोगे? टेस्ट में पूछो तो लिख दोगे ना? एक्सप्लेन भी कर दोगे? एग्जाम्पल भी देना हर चीज का, ठीक है, टाइटल लिख के दिखा देना, डिस्क्रिप्शन लिख के दिखा देना कि किस वे में लिखे जाएंगे, ठीक है, अच्छे से टेस्ट देना। पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन होनी चाहिए। अरे फिर आगे भी तो चालू करना है ना, आगे भी तो पढ़ेंगे ना, इसी पे तो डट करेंगे। तो कंफ्यूज हो जाओगे, पीछे का भूल जाओगे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी चीज आ गई। क्या करते हो बताओ? कर तो टाइम नहीं मिलता। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, सोना छोड़ दो, फिर छोड़ो। सोचना नहीं, लाइक मम्मी के रिपोर्ट पे कुछ लगा दो। कोई नहीं, शाम को थोड़ा सा 1 घंटा भी निकाल लोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सारे एग्जैक्ट नोट्स। नोट से पूछे अरे तो पहले के नोट्स कहाँ गए थे? पहले के तो है ना, अब मेरे को एसक्यूएल पेपर नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते और भी है? अरे तो इतने दिन हो गए यार। हो। हाँ तो लाइक ये वाला आज भी है तुम्हारा? इसमें कितना, और बता भी रहा हूँ मैं, समझा भी रहा हूँ। कल नहीं, परसों है। हाँ वही कल का ही देखो आज का दिन भी तो है, अभी सुबह ही तो हुई, अभी 12 नहीं बजे, अभी 11:24 मिनट। नहीं 7:30। अरे देखो, अगर 1 घंटा भी निकाल लोगे ना तो कर लोगे। एक घंटे में टाइम कीजिए। अरे हो जाएगा तो, है ना? तो ठीक है, क्वालिटी रेफरेंस डोमेन होने चाहिए हमारे, पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन वाले। इसीलिए हम डीएपीए चेक करते हैं, जिससे कि हमको क्वालिटी बैकलिंक्स मिले, ठीक है। हमेशा डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी ट्रांसफर होती है बैकलिंक्स के थ्रू, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए कम घटती बढ़ती रहती है, तो इसीलिए हमें, अगर हमने अपने से नीचे किसी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी के वेबसाइट पे बनाया तो हमारा डीएपीए डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी। नो क्रॉलर एरर्स होने चाहिए, 504 ये सब नहीं आना चाहिए। क्लीन साइट मैप होना चाहिए, नो डुप्लीकेट पेजेस। करेक्ट कैनोनिकल टैग इम्प्लीमेंटेशन हर पेज पे होना चाहिए, जो डुप्लीकेट जैसे लोकेशन वाले थे ना। सिक्योरिटी में एचटीटीपीएस पढ़ा था हमने, होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग क्या होती है हमारी? हाँ, तो वो जो पे स्टोरेज होता है जहाँ पे क्या स्टोरेज होता है? किसका? हमारा थोड़ी होता है वो।
मैं यहाँ पे ओवरऑल डेटा सेव होता है, किस किसका डेटा सेव होता है? सो कि हमारा डेटा है जो हम यूज करते हैं हमारा नहीं, वेबसाइट का। वेबसाइट हमारा नहीं होता भाई। में, हमारे क्या बोलते हैं? हमारा डेटा मत लिख देना भाई गलती से। वेबसाइट लिखना पड़ेगा भाई, ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो सामने वाला सोचेगा फिर मेरा कौन सा डेटा लीक हो गया भाई। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन ना जाए। मालवेयर फ्री वेबसाइट होनी चाहिए, स्पैम स्कोर कम होगा तो मालवेयर वेबसाइट फ्री होगा। नो फिशिंग वार्निंग होनी चाहिए। फिशिंग वार्निंग इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ स्पैम मतलब वो जो एड्स आती रहती है ना कि ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, वो क्या बोलते हैं उनको, सट्टेबाज क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, बैट लगाते हैं, ये सारी एक्स वन बैट होती है, ये सर गैबलिंग, ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करना, नो फिशिंग वार्निंग में आती है। ठीक है, या फिर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटिंग, ये डायरेक्टली आपको ऐड नहीं दिखा सकते। ठीक है, कभी देखे ट्रेडिंग की ऐड ट्रेडिंग करते हुए? दूसरे के ऐप यूज करते ऐप है लेकिन उसको वो नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग ऐप हैं। को। ओवर उस ऐप पे मैंने करा था, उसमें 100 रुपये यूट्यूब वाले करते हैं, बट जैसे टीवी पे देखना हो गया, ये कभी आपको शो नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल है, वो गैम्बलिंग का पार्ट होता हर ऐप एक नहीं, है। हाँ? हर ऐप एक नहीं बस। देखो फेक ना हो लेकिन ट्रेडिंग एक तरह से जुआ में आता है इंडिया के मैंने उसमें। ट्राई करा एक अपडेट, एक हाँ, तरह उसमें फ्री के पैसे मिले थे तो देखो फ्री की चीज कभी फ्री नहीं होती, कुछ ना कुछ जाता है। फिर बस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, इस चीज को समझ जाओगे तो अच्छा। उसने ऐसे ही भाई कभी मत करना, घर वालों को पता लग गया फिर कहेंगे बेटा 100 रुपये में से 40 रुपये मिले थे, मैंने वो डिलीट कर फिर भी दिया। वो भी 100 रुपये उनकी तरफ से ऐड थे, हाँ ठीक है लेकिन ये चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, करता है वो तो बस। हाँ हाँ, कभी नहीं भाई कभी नहीं। ठीक है, कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज फ्री नहीं होती है। ठीक है, हर चीज की एक वैल्यू होती है। ठीक है, बेशक से पैसों में ना हो, किसी और चीज में हो। कॉम्प्रेस्ड वीडियोस होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज इमेज होनी चाहिए जो कि वेब पी फॉर्मेट में होती है। ठीक है, वेब पे क्या है, वेबसाइट की इमेज का फॉर्मेट है। ठीक है, लेजी लोडिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ फास्ट होनी चाहिए। इमेज एसईओ में क्या आता है हमारा, ऑल्ट टेक्स्ट आता है। लोकल एसईओ गूगल माय बिजनेस पे प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। एनएपी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लोकल, ये सारी सारी चीजें होनी चाहिए, कस्टमर रिव्यूज होने चाहिए, मतलब उसी से रिलेटेड है कि जो गूगल मैप बिजनेस है ना जो आसपास के एरिया को टारगेट कर सकता है। ठीक है, और गूगल मैप बिजनेस देखा है आपने कैसा दिखता है? अरे ये वाला होता है, देखो दिखा देता हूँ इसका एग्जांपल, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसी पे कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैंने अर्शी का डिजिटल मीडिया सर्च करा था। ठीक है, ये हमारा क्या है, GMB, ये साइड में दिख रहा है, ये साइड में आ रहा है जो, ये क्या है हमारा, गूगल माय बिजनेस। ठीक है, क्या है, गूगल माय बिजनेस। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये है हमारा, ओके, इसको बोलते हैं हम गूगल माय बिजनेस। ये आ रही है सारी सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होने चाहिए, वेबसाइट से कनेक्ट होनी चाहिए। ये भी करेंगे हम, अलग से इसका वो है मतलब। फिर करते हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे ईजी है, इन्हें जो ऊपर पॉइंट्स पड़े हैं ना उन्हीं का 22% है। ठीक है, क्या है, वेरी शॉर्ट आर्टिकल नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर था कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा, क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कि हाँ वो कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ट्रैफिक नहीं आएगा, पहला। दूसरा, शो नहीं होगा, रैंक नहीं करेगा, बोलना पड़ेगा रैंक नहीं होगा, रैंक क्वालिटी, रैंकिंग कम हो जाएगी वेबसाइट की। ठीक है, या वेबसाइट के पेज की या वेबसाइट की रैंकिंग कम हो जाएगी, किस पे हो जाएगी, हाँ हाँ, सर्च इंजन रिजल्ट फीड। चीजें क्लियर हो रही है कैसे कनेक्ट करना आपस में सबको?
ऐसे ही लिखना अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है। उसका इफेक्ट भी बताना क्या होगा और कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बताना, ठीक है। लो क्वालिटी एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होने चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है हमारी? फिर जो पुराने पुराने टेक्स्ट का नहीं, कीवर्ड्स है यहाँ पे, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही। कीवर्ड स्टफिंग वही लाइक एक ही चीज रिपीटेडली यूज करना सेम कीवर्ड को हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं मल्टीपल करें, टाइम्स ऐसे बोलना पड़ेगा। सेम एक ही कीवर्ड को हम 10-15 बार एक ही पेज पे एक ही कंटेंट में नहीं यूज कर सकते। वो क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग, स्टफिंग सॉरी। डोरवे पेजेस नहीं होने चाहिए। डोरवे इन द सेंस कि भाई क्लिक करा रीडायरेक्ट हो गया किसी और पेज पे, ठीक है। जो पेज है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रिलेवेंट है ही नहीं किसी और पे, खोली थी आइसक्रीम खुलकर छोले भटूरे का पेज, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पुअर एक्सपीरियंस, स्लो वेबसाइट, यूजर नहीं टिकेगा स्लो वेबसाइट पे। पुअर मोबाइल यूजिबिलिटी, हैंग हो रहा है या फिर क्रॉप हो रहा है कंटेंट, ठीक है, मोबाइल के फ्रेम में शो नहीं हो रहा है। कंफ्यूजिंग नेविगेशन भाई, फॉर्म भरना है मेरे को, मुझे मिल ही नहीं रहा भाई फॉर्म कहाँ है, ओके। टू मैनी पॉपअप्स एड्स, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंट्रूसिव एड्स मतलब फ्रॉड वाली एड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। जो एरर एचटीटीपी एरर पड़े थे ना ब्रोकन लिंक्स वाले, 404 हो गया, 401 हो गया, 303 रीडायरेक्ट वाला हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दे भी रखे हैं ना 404 रीडायरेक्ट चीज नहीं होनी चाहिए। रीडायरेक्ट का मतलब होता है जिस पेज पे जाना था उस पेज पे ना जाके किसी और पेज पे चले गए, समझ में रहेगा रीडायरेक्ट। क्रॉल एरर्स, H1 टैग है ही नहीं, एरर आ गया, ठीक है। सर्वर डाउन टाइम, ठीक है, सर्वर काम नहीं कर रहा पीछे से, तो आपका वो वेबसाइट डाउन चल जाएगी। मिसिंग साइट मैप ही नहीं डाला, ठीक है। इनकरेक्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी, जो पेज इंडेक्स हो रखा था उसी पे वो क्या कर दिया, नो इंडेक्स कर दिया, लिख दिया वहां पे कमांड क्या दे दी, रोबोट डॉट टीएक्सटी में नो इंडेक्स, तो क्या होगा, शो नहीं होगा। किस पे, पूरा नाम, सर्च इंजन रिजल्ट, शॉर्ट में बोलते हैं SERC, ठीक है। स्पैम सिग्नल्स, स्पैम्स को इसलिए चेक करते हैं भाई, स्पैम बैकलिंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लिंक फार्म, लिंक फार्म होता है कि भाई एक उस पर क्लिक करा, ठीक है, जैसे हमको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड फाइल का लिंक आया, क्लिक करा, दूसरा पेज खुला, दूसरे पे भी आया कि इस पे क्लिक करो तब जाके होगा डाउनलोड, उस पे क्लिक करो, फिर तीसरा पेज खुल गया, फिर तीसरे पेज पे करो कि लास्ट ऐप है, डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल, फिर लिंक करा, तो क्या होती है, लिंक क्लिक करके लेकिन वो फाइल ही डाउनलोड नहीं हुई, 10-15 लिंक खोल लिया लाइन से, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेड लिंक्स नहीं होने चाहिए कि भाई कुछ पैसा मांग रहे बेफालतू में, है ना, हम तो इन्फॉर्मेशन के लिए आए, पैसा क्यों मांग रहे हो भाई। हिडन टैक्स कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे मायने रखती है ये चीज कि हर चीज खुले खुला सामने होनी चाहिए यूजर्स के, ठीक है। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग क्या होता है, क्लॉक का मतलब क्या होता है, कभी देखा पेज बार बार रिफ्रेश होता रहता है, वो चीज होती है, ठीक है। सेम पेज हमने भरा एकदम से खुद ही खुद रिफ्रेश हो गया, तो वो चीज होती है। ऑटो रीड जनरेटेड पेजेस, उससे पेजेस जनरेट नहीं होने चाहिए, हो जाता है। पुअर ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, हमारा जो यूजर्स को दिखेगा, विजिबल होगा, ठीक है। हमारा H1 टैग हो गया, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट क्वालिटी, इमेजेस हो गई हमारी, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, हमारा ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, ठीक है। कीवर्ड किस तरीके से डालने हैं, कहाँ का लिखने हैं, है ना। ई सिग्नल्स, एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, ये सारा का सारा ना ऊपर ये किस बारे में है, ये ऑन पेज एसईओ के बारे में है। ई सिग्नल्स, ये वाली सारी चीजें देख रहे हो, समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सब लिख देना उसमें, ठीक है ना। यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इजी नेविगेशन, सारा का सारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ये सारा का सारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। चलो।
अब देखते हैं और क्या क्या है। देखो, पुअर वेब वाइटल जो पढ़ रहे थे, क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? बस होने वाला होगा। कंटेंट पेंट, जो मैंने बताया था, कोर वेब वाइटल्स में डिज़ाइन जो होता है, यूज़र इंटरफेस होता है हमारा, जो कलर हमने यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कलर ही हमने रंग दिया, ठीक है। उससे लोडिंग पे टाइम पड़ता है, ठीक है। लोडिंग मतलब स्लो हो जाएगी वेबसाइट की। पुअर इंटरेक्शन टेक्स्ट पेंट, ठीक है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, कि लेआउट प्रॉपर नहीं है, एक इधर जा रहा है, एक टेक्स्ट उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट वाला हमारा कैनोनिकल टैग आता है, जहां लिखना डुप्लीकेट पेजेस पे, सेम कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल पेजेस नहीं होना चाहिए, है ना। एक पेज का कंटेंट हर पेज पे नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, पता चले भाई किसी कॉम्पिटिटर का कॉपी कर लिया, वो रैंक कर रहा है तो क्या पता मेरा भी कर जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए, पेनल्टी लगा देगा गूगल। ओके। डुप्लीकेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो सबसे पहले पढ़ा दो उसी का ही वाइस वर्सा एक्चुअली, ठीक है। डुप्लीकेट मेटा टैग्स नहीं होने चाहिए, एक टाइम पे एक ही मेटा टैग यूज करना, ऐसा नहीं कि मल्टीपल टैग्स लगा दिया सब फिर एक ही काम करेगा। नो एसएसएल, एसएसएल क्या होता है हमारा, सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है एचटीटीपीएस का, एक टीएलएस और एक एसएसएल, ठीक है। मालवेयर नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह से वायरस, कि कोई आप पे नजर रखे, वो कोड नहीं होना चाहिए। हैक्ड वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनसेफ डाउनलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसेफ डाउनलोड का मतलब होता है कि किसी ने आपकी फाइल डाउनलोड करी, कुछ उसमें पीडीएफ है जैसे, तो उस पीडीएफ में ना कुछ भी ऐसा मालवेयर नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू उसका कंप्यूटर हैक हो सके, वो चीज गलत है। लो ट्रस्ट सिग्नल क्या होता है, लो ट्रस्ट सिग्नल कि लोगों को ट्रस्ट ना हो आपकी वेबसाइट पे, फ्रॉड लगे, ठीक है, एक घपले वाली वेबसाइट है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है कि भाई अबाउट अस पेज दिया है कि नहीं, जैसे हम देख रहे थे ना अभी, अबाउट अस पेज ट्रस्ट सिग्नल जगाता है, तो इसमें है नो अबाउट अस पेज। कंटेंट पेज है ही नहीं भाई, कुछ सिर्फ प्रोडक्ट डाल दिए, उनके बारे में ना कोई डिस्क्रिप्शन ना कुछ, कंपनी का एड्रेस तक मेंशन नहीं कर रखा वेबसाइट में, ठीक है। तो क्या होता है, वो लो ट्रस्ट सिग्नल जाते हैं। फेक रिव्यूज डाल रखे हैं, नो प्राइवेसी पॉलिसी, नो ऑथर इन्फॉर्मेशन, तो समझ जाना ना कि वो वेबसाइट क्या है, फेक, ठीक है। पुअर बैकलिंक्स प्रोफाइल, बैकलिंक्स बनाए लेकिन वो अच्छे नहीं, ठीक है। वहां पे क्वालिटी हाई अथॉरिटेटिव बैकलिंक्स की बात हो रही थी ऊपर, जो हम इससे ऊपर पढ़ रहे थे ना, तो उसी का वाइस वर्सा टॉक्सिक बैकलिंक्स है भाई, जिसने आपकी डीएपीए घटा दी, ठीक है। इररिलेवेंट बैकलिंक्स, कि हर कहीं जहां मर्जी बनाए जा रहे किसी भी वेबसाइट पे, ना स्पैम स्कोर देख रहे, ना अथॉरिटी देख रहे, ना पेज अथॉरिटी देख रहे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। पीबीएन लिंक्स होता है, क्या होता है, पीबीएन, पीएनबी नहीं, पीबीएन लिंक्स। अब जैसे एक वेबसाइट है, इसका एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पीबीएन लिंक्स, ठीक है। ये देखो क्या है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। कैसे काम करता है, एक मेन वेबसाइट है, ठीक है। उस मेन वेबसाइट के सब डोमेन होते हैं हमारे, लेकिन उस सब डोमेन की ही वेबसाइट बना दी गई है मल्टीपल। हम तो पेजेस बनाते हैं, है ना, पेजेस क्या होते हैं, सब डोमेन होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो वेबसाइट ही बना दी, ठीक है, प्रॉपर। जो सब डोमेन होते हैं ना, पेजेस ना बना के उनकी वेबसाइट बना दी प्रॉपर, होम पेज है सब पे, क्या है, होम पेज है सब पे अलग अलग, तो वो क्या होता है, फेक मानते हैं इस चीज को, ठीक है, झांसा देने के लिए, कि भाई एक हमने साइट पकड़ी, बैकलिंक्स बनाए साइट पे, उधर काफी सारे लिंक्स मिल गए, हमने सब पे लिंक्स बना दिए लेकिन मिला एक ही लिंक, 10 वेबसाइट पे बनाए लेकिन एक ही बैकलिंक मिला, क्योंकि वो सारा सब डोमेन थे उसको। कुछ कंफ्यूजन? प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क याद रहेगा क्या, पीवीएन अगर पूछूं तो मैं, याद रहेगा आयुष, ये याद रहेगा वर्ड, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, पी बी एन,
प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क। एक वेबसाइट के मल्टीपल सब डोमेन्स की वेबसाइट्स बन रही है। मेन वेबसाइट है, उसके अंदर जो सब डोमेन थे उनकी क्या बना दी, मेन वेबसाइट्स बना दी। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करोगे इसको एक बार तो हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट हमको पता था, है ना, जो क्लिकेबल लिंक होता है हमारा, कि भाई ज्यादा एग्जैक्ट मैच मत रखना, क्योंकि एग्जैक्ट मैच इन द सेंस वो सेम कीवर्ड जब तक कोई टाइप नहीं करेगा तब तक वो रैंक नहीं करेगा। और सब की अब मोस्टली ऐसा कम ही होता है कि हम सेम कीवर्ड एग्जैक्ट मैच सर्च करते हैं, हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, पुअर एंगेजमेंट सिग्नल क्या होता है, हाई बाउंस रेट हमको पता है, लो एवरेज सेशन ड्यूरेशन, सेशन इन द सेंस वो कितने टाइम तक वेबसाइट पे हमारी रहा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेशन। ठीक है, एक पेज पे रहा, ठीक है, फर्स्ट पेज पे क्लिक करा तो वो सेशन स्टार्ट हो जाता है उस पेज पे कितना रहा, जब सेकंड सेशन स्टार्ट होने से पहले सेकंड पेज पे गया, सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है। लो क्लिक थ्रू रेट, नेगेटिव सिग्नल जाएगा। लो रिटर्निंग विजिटर्स, कुकीज का मैंने बताया था ना, कुकीज, तो रिटर्निंग विजिटर अगर कम है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है क्रॉलर पे। इंडेक्सिंग प्रॉब्लम, भाई इंपॉर्टेंट पेज इंडेक्स ही नहीं करे, क्योंकि उस पर आपने क्या लगा दिया, नो इंडेक्स रोबोट डॉट टी। ऑर्फन पेजेस, ऑर्फन होते हैं अनाथ, छोड़ दिया था, भूल गए उस पेजेस को, काम ही नहीं कर, ऑर्फन पेजेस नहीं होने चाहिए, हर पेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑर्फन का मतलब होता है नाथ, छोड़ दिया उसको, बेघर कर दिया बेचारा को, उस पर ना कुछ एडिटिंग हुई ना कुछ हुआ, वेबसाइट के साथ तो पेज बनाया लेकिन उस पर फिर 5 साल हो गए, उस पर आज तक कुछ काम ही नहीं करा। हमने आगे चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे ऑर्फन पेजेस, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट यूआरएल नहीं होनी चाहिए, सेम यूआरएल नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रखो। ओके, कंफ्यूज रह गया है कौन सा पेज खोले, नहीं तो 404 नहीं होना चाहिए, पेज नॉट फाउंड वाला नहीं होना चाहिए, आता है ना 404 पेज नॉट फाउंड, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रायोरिटी क्या क्या है एसईओ में। हम सोचते थे कि भाई बैकलिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, इसका एग्जांपल देखा है ना, लोकेशन वाले पेज रैंक कर रहे हैं बगैर बैकलिंक्स के भी, क्योंकि उनका ऑन पेज एसईओ काफी अच्छा है, उनका कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, कीवर्ड्स टारगेटिंग बहुत अच्छी है। ये सारे फैक्टर्स हमारे मिलके क्वालिटी स्कोर बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देखो किसको दे रखा है, बैकलिंक नहीं है यहाँ पे। बैकलिंक कितने नंबर पे आ रहे हैं देखो, है ना, तो हमको ओवरऑल चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वेरी हाई इम्पैक्ट पड़ता है। EE80 सिग्नल्स फुल फॉर्म क्या थी इसकी, ट्रस्ट, अरे वाह ठीक है भाई, याद कर लेना, पूछ लूंगा मैं। कोर वेब राइटर्स हमारे जो पेज होने चाहिए कंटेंट वाले, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए। सारे मिलके ये क्या बनाते हैं, हमारे क्वालिटी स्कोर, सारे मिलके सबका साथ काम करना साथ जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग्स होनी चाहिए, किसी भी पेज के कोने पे हो तो हम पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स तो हमको पता है, जितना अच्छा डीएपी से मिलेंगे उतना हमारा क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे। ठीक है, टेक्निकल एसईओ अच्छा होना चाहिए। ओके, साइट मैप वगैरह, लोडिंग स्पीड वगैरह, ये चीज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है हमारे। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस इन द सेंस जो उनका विजुअलाइजेशन है, नेविगेशन, किसी भी पेज पे जाने पे सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने है, भटके ना इधर उधर पेजेस पे। क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग होनी चाहिए इजली, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, साइट मैप बनाते हैं। ठीक है, स्कीमा मार्कअप होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारा कहाँ पे लोकेशन है, कितने टाइम से कर रहे हैं। फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है 2 साल पुराना कंटेंट आज तक चला रहे हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, इसको बड़ी कम प्रायोरिटी दिया। ठीक है, फिर में आगे चल, बस यही है इसका फाइनल एसईओ के लास्ट क्लास से। कुछ कंफ्यूजन है ना, समझ में आया, रिविजन करते रहोगे तो और अच्छे से समझोगे।
क्योंकि आगे चीज़ें थोड़ी सी ना टेक्निकल हो जाएंगी, जैसे गूगल वर्ड स्टार्ट होगा तो चीज़ें टेक्निकल 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 होती जाएंगी। प्रैक्टिकल भी है लेकिन टेक्निकल भी है, तो इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ओके, चलो।